एक गुरु भाई, उन्होंने साधना में एक अनुभव देखा। उन्होंने देखा बहुत विशाल शिवलिंग है, परंतु शिवलिंग में त्रिपुंड के स्थान पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का लोगो बना हुआ था। उस भाई ने जब ये देखा तो महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी ये क्या है? महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज जी ने कहा, जिस प्रकार शिव की आराधना के लिए शिवलिंग को पूजा जाता है, उसी प्रकार मेरे संस्थान के पूजा से मेरा पूजन स्वीकार्य है। बड़ा स्पष्ट कहा है महाराज जी ने। जिस प्रकार शिवलिंग और शिव में कोई अंतर नहीं होता, शिवलिंग का सम्मान, उस पे आप जो श्रद्धा से अर्पित करते हैं वो भगवान शिव को अर्पित होता है। शिवलिंग का अपमान, उसका तिरस्कार सीधे सीधे भगवान शिव का अपमान, उनका तिरस्कार है। उसी तरह गुरु और गुरु दरबार, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दोनों एक ही है, इनमें अंतर नहीं है। जो संस्थान के प्रति सम्मान रखता है, श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, वो गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, प्रेम रखता है। और जो गुरु दरबार की अवहेलना करता है, क्षमा कीजिएगा, वो सीधे सीधे गुरु वचनों की अवहेलना करता है। क्योंकि ये संस्थान कोई इमारत नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां कुछ लोग रह रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के तप, ज्ञान, दिव्यता का साकार रूप है। ये संस्थान कुछ लोग नहीं चलाते, यहाँ तो भक्त शिष्य अपनी सेवाएं देते हैं, परंतु ये संस्थान गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्यता से ही व्यवस्थित और संचालित है। उन्हीं की कृपा से ये दरबार चल रहा है, उन्हीं की दिव्यता से ये दरबार चल रहा है। कुछ लोगों के मन में आता है दरबार पूर्ण है, हम मानते हैं, लेकिन ये बुद्धि है ना, जिसे सिर्फ भटकाने की आदत है, वो मन में एक प्रश्न लाती है, गुरु महाराज जी भी साकार तो है नहीं, तो लोगों के हिसाब से ही चलता होगा। भक्तों, आप जानते हैं, कोई भी जब प्रोडक्ट निकाला जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जब वो प्रोडक्ट निकालती तो बहुत सारे उसमें सिस्टम बनाए जाते हैं। कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा। उसी कंपनी में एक सिस्टम होता है जिसे कहा गया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, अगर कहीं भी कोई कमी रह गई है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो पदार्थ बन रहा है, तो वो उसको अलग कर देता है। बड़ा साइंस लगाई गई है, बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ डिफेक्टिव पीस जो है वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन गुरु दरबार, जहां शिष्यों का निर्माण होता है, साधकों का निर्माण होता है, गुरु प्रेमियों का निर्माण होता है, ये भी एक दिव्य फैक्ट्री है। यहां पर भी एक डिवाइन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। वो इंसानों के द्वारा नहीं चलता, वो उस दिव्यता के द्वारा चलता है जिसकी इतनी प्रखर दृष्टि है भक्तों, कि कोई 100 पर्दों के पीछे भी कोई पाप कर्म कर दे, इस चित्त की 100 परतों के भीतर भी अगर कोई कुभाव आ जाए, तो उस प्रखर दृष्टि से कभी बच नहीं पाया है। वो स्वतः ही इस मार्ग से दूर हो गया, इस दरबार से दूर हो गया। और आज भी जहां जिस शिष्य के भीतर, साधक के भीतर सुधरने की संभावना मिटेगी, वो इस दरबार से दूर हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहे, ये दरबार दिव्य है, पूर्ण है, गुरु महाराज जी का ही रूप है, और इसे स्पष्ट महाराज जी ने किया है। संस्थान के YouTube चैनल पर 2 साल पहले महाराज जी के श्री वचन रिलीज किए गए थे। उसमें महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, महाराज जी ने कहा, ये दरबार पूर्ण है, इस दरबार में कोई कमी नहीं है। जो नियम में नहीं चल पाते, उनके बुरे कर्म आगे आ जाते हैं, अभागे हो जाते हैं वो लोग, और इसलिए दरबार से चले जाते हैं। और जो दरबार से जाता है, उस पर शैतान पूरी तरह हावी हो जाता है, और जब शैतान उस पर हावी होता है तो वो बेकार की बातें करता है, अनर्गल बातें करता है कि दरबार अधूरा है, दरबार में कमी है, ज्ञान झूठा है, दरबार झूठा है। महाराज जी ने कहा, दरबार पूर्ण है, दरबार में कमी नहीं है। इसलिए भक्तों,
समर्पण की जो धुन है ना, वो गुरु वचनों की प्रति तो है ही, हमारी गुरु दरबार के प्रति होगी, तभी हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो पाएंगे। तब नंदी जैसा समर्पण हमारे भीतर आएगा। नंदी जी ने कभी भेद नहीं किया। शिव की प्रतिमा होगी तभी मैं मुख उत्सर्ग करूंगा, नहीं। शिवलिंग है, भगवान शिव का सुंदर प्रतिमा है, तब भी नंदी जी का मुख शिवलिंग की ओर है। इसी तरह नंदी के समर्पण गुण को हमने धारण करना है। महाराज जी की प्रेरणा से, गुरु दरबार से जो भी निर्देश आते हैं उसका अनुपालन करना है, महाराज जी के वचनों को मानकर, तभी तो अपने आशुतोष भगवान को रिझा पाएंगे। इसलिए समर्पण को इस रूप में धारण करना है। गुरु के वचन सिर्फ गुरु के मुख से प्रस्फुटित नहीं होते, गुरु के वचन गुरु के दरबार से प्रस्फुटित होते हैं। ये दरबार जहां कोई व्यक्ति विशेष अपने विचार नहीं देता, यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से साधकों को इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए विचार दिए जाते हैं। मूर्ख है वह लोग जो शब्दों के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शब्द वो अंगार है जो उनके हाथों को जला देंगे। भक्तों, प्रश्नों के समाधान होते हैं, तर्कों के उत्तर होते हैं, कुतर्कों में सिर्फ विनाश होता है करने वालों का और उसमें उलझने वालों का। इसलिए कुतर्कों में ना उलझे, गुरु वचनों के साथ बंधे रहे। इसलिए तो भक्तों ने कहा, ही साधको सदे रहो, गुरु वाक्यों से बंधे रहो, श्रद्धा के जल से सींच लो, भक्ति के उद्यान को करो कर्म वही जो श्रेष्ठ शिष्य की पहचान हो। और श्रेष्ठ शिष्य कौन? जो गुरु आज्ञा में रहे, गुरु नियमों में रहे। दूसरा गुण, एक बार एक आचार्य, ये कथा महाराज जी ने सुनाई थी कि एक आचार्य नदी के किनारे चट्टान पर ध्यान कर रहे थे। जब वो उस चट्टान से उठे तो उसे देखने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इसमें ऐसी क्या विशेषता है? गुरु ने कहा, इसकी दृढ़ता। उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या चट्टान से भी कुछ दृढ़ होता है, मजबूत होता है? गुरु ने कहा, लोहा, जो इसे भी भीद सकता है। लोहे से बलशाली कौन है गुरुदेव? अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। उस अग्नि से बलशाली पानी, जो उस अग्नि को बुझा देता है। पानी से बलशाली कौन? हवा, जो उसे सुखा देती है। गुरुदेव, हवा से सामर्थ्यवान कौन? साधक का संकल्प, जिसके आगे इस संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती, उसके संकल्प को तोड़ नहीं पाती। इसलिए साधक को अपने लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पवान रहना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसका अर्थ तो यही हुआ कि संकल्प ही सबसे बड़ा है। गुरु ने कहा, नहीं, संकल्प से बड़ा होता है धैर्य। अगर गुरु असीम है, अनंत है, तो गुरु के प्रेम को पाने के लिए भी शिष्य के भीतर असीम धैर्य होना चाहिए। और इसी धैर्य का प्रमाण देते हैं नंदी जी। शास्त्रों में आता है, महादेव ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, हजारों हजार साल समाधि में बैठे हैं, और नंदी जी गुफा के बाहर अपने प्रभु की प्रतीक्षा में धैर्य लेकर। ये धैर्य क्या गुण है? धैर्य का अर्थ ये नहीं होता बैठ जाना, होगा देख लेंगे, नहीं। धैर्य का अर्थ क्या है? अपने लक्ष्य के साकार प्रकट हो जाने तक प्रतीक्षारत रहना। वो प्रतीक्षा जो फूलों का मार्ग नहीं है, जो आग का मार्ग है। इस मार्ग में वो अग्नि है जो शिष्य को पल पल जलाती है। जब वो गुरु के साकार स्वरूप से अपनी दूरी को देखता है, इस विरह में वो निरंतर तपता है। और यही तपन साधक को कुंदन भी बनाती है। ऐसा साधक जिसकी आंखों में अश्रु तो है गुरु के दर्शन के लिए, हृदय में प्रार्थना है, महाराज जी आपकी रूप का दर्शन करना चाहते हैं, पर उसके हृदय में कभी ये प्रश्न नहीं होता कितनी प्रतीक्षा करें। और क्योंकि जहां पर ये आ गया ना, कितनी प्रतीक्षा, इसका अर्थ क्या है? आपका गुरु वचनों पर जो विश्वास है वो डगमगा गया।
गुरु के प्रति जो आपका विश्वास है उसका स्थान संशय ने ले लिया, और जहां संशय आती है, संशयात्मा विनश्यति, साधकता मिटने लगती है, शिष्यत्व मिटने लगता है। भक्ति मार्ग पर बढ़ना है तो धैर्य के गुण को धारण करना होगा। साधक को अपनी साधकता को सिद्ध करने के लिए धैर्य के गुण को अपने जीवन में धारण करना होगा। और इस भक्ति मार्ग में जो बाधक है वो अधीर हो जाते हैं। इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक पता है कौन है? शैतान, जिससे पता है वो आज तक कभी नहीं जीता उस शक्ति से, लेकिन फिर भी प्रयासरत है। और शैतान का एक गुण है, आपने सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का, शैतान ही करता है जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन जो साधक है वो धैर्य को धारण करता है। इस धैर्य के गुण के विषय में हमने बचपन में बहुत बार ये वाली कहानी सुनी होगी कि एक बार कुछ बंदर थे, अब वो एक बाग में गए तो बड़ा हुड़दंग उन्होंने मचाया, मालियों ने बाहर निकाल दिया। तो बंदरों ने क्या सोचा, हम अपने आम के पेड़ लगा लेंगे तो ये समस्या खत्म होगी। तो कहीं से गुटली लाकर भूमि में उन्होंने बो दी। अब बंदर तो ठहरे बंदर, धैर्य कहाँ है, चंचल है। तो क्या करें, बार बार उस मिट्टी को खोदते हैं, गुटली निकाल कर देखते हैं आम आया कि नहीं आया, आम आएगा। अब ये कथा बड़ी सही है, ये कथा आज भी साकार होती दिखती है। और आज इस कथा को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, और किसी ने बड़े सुंदर ढंग से इसे कविता के रूप में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार आम के बाग में बंदरों ने खूब उछल कूद मचाई, अपनी मन मर्जियों के चलते बाग में अव्यवस्था फैलाई। बाग व्यवस्था के लिए जब मालियों ने उन्हें समझाया, अहम पर हुआ इतना प्रहार कि बंदरों ने अपना एक दल बनाया और ये अभियान चलाया, हम अपना बाग लगाएंगे, अपने पेड़ों पर आम लगा, हम इन्हें मजा चखाएंगे। लाए आम की गुटली और बोई भूमि में जाकर, फूले अहम से भरकर और बैठ गए जमघट लगाकर। पर फल पाने का नियम मूर्ख अधीर क्या जाने, पल पल गुटली को निकाले, धैर्य के गुण को ना माने। प्रकृति का ये अकाट्य नियम कोई काट ना पाया है, किसने आज तक बिना प्रतीक्षा मीठे फल को पाया है। गुरु भक्ति वृक्ष को सींचा नहीं, साथ कुकर्म बीज भी बो डाला, भक्तों को भ्रमित करने के प्रयास में संचित पुण्यों को भी धो डाला। गुरु वचनों को बिसराया जिन्होंने, वो सिर धुन धुन पछताएंगे, क्योंकि नियम सदा से यही रहा, जो बोए बीज बबूल के तो आम कहां से पाएंगे, आम नहीं मिलेगा उन्हें। जो शैतान के अधीन हो गए, जिन पर शैतान हावी हो गया, वो तो अधर्म के बीज बो रहे हैं, समय आने पर वो काटेंगे उसे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शैतान की चालों को देखकर, बंदर की उछल कूद को देखकर साधक नहीं भ्रमित होता। ये भी सत्य है कि शैतान में इतना बल नहीं है कि वो भक्तों को गुरु दरबार से दूर कर दे, क्योंकि ये ऐसा दरबार है जहां किसी ने अगर एक बार भी सच्चे हृदय से महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की होगी कि महाराज जी आपके दर्द से जुड़े रहे, तो गुरु महाराज जी ने उन सब की बाहों को थामा है। महाराज जी के हाथ से उनके बच्चों को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन शैतान की चालों का प्रभाव क्या होता है, वो समय जो महाराज जी ने हमें दिया है, ये स्वर्णिम समय जिसमें हमने अपना स्वनिर्माण करना है, अपने आप को गुरु के योग्य बनाना है, हमारा वो समय व्यर्थ हो जाता है। इसे सरल ढंग से समझते हैं। आपके पास मान लीजिए 1 घंटा है, अगर आप उस 1 घंटे में सिर्फ मोबाइल में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, बंदरों की बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो लाभ नहीं है। आपको अपना वो समय ध्यान में लगाना है, बहुत कुछ मिलेगा। आप गुरु दरबार में आए हैं बड़े परिश्रम से, और यहाँ आकर आपको गुरु की चर्चा सुननी है, गुरु की महिमा सुननी है। अगर यहाँ आकर भी हम व्यर्थ की बातों में उलझ गए तो हमारा तो समय व्यर्थ हो गया ना। इसलिए भक्तों, निरंतर प्रयासरत रहना है।
व्यर्थ की बातों में अपने समय को ना गवाएं। ये साधकों के लिए स्वर्णिम समय है। एक एक पल हमें बहुत कुछ दे रहा है। महाराज जी की कृपा निरंतर बरस रही है। इसे लूट लेना है, सहज लेना है। हमने धैर्य धारण करके रखना है, प्रतीक्षारत रहना है। ये प्रतीक्षारत बैठे रहना नहीं है, स्वनिर्माण करना है, कुंदन बनना है। हमारे धैर्य को जो हल्का सा विचलित कर जाता है, या हमारी धैर्य की डोर जहां ढीली होने लगती है, वो कुछ प्रश्न है। 10 साल हो गए, कब लौटेंगे? ये तो अंधविश्वास है। और कितनी